सवा सेर गेहूं का कर्ज। दोस्तों, हमारी कहानी के पात्र शंकर को अपनी विषम परिस्थितियों के चलते सवा सेर गेहूं का कर्ज लेना इतना महंगा पड़ा कि बेचारे सारी उम्र में भी इस सवा सेर गेहूं की उधारी को चुकता नहीं कर पाए। और मात्र सवा सेर गेहूं के बदले किस प्रकार गांव के जमींदार ने शंकर की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, यह कहानी आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। इसलिए आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। बहुत ही सीधा सादा गरीब आदमी था। शंकर हमेशा अपने काम से काम रखता था। छक्का पंजा कुछ नहीं जानता था। छल कपट और ईर्ष्या की भावना तो उसे छू भी नहीं सकती थी। ना तो वह खुद ठग विद्या जानता था और ना ही उसे अपने ठगे जाने का कोई डर था। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबेने पर ही रात काट दी, और चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो जाता था। श्रद्धा भाव इतना कि खुद भूखा सो सकता था। पर यदि कोई साधु द्वार पर आ गया तो कभी भूखे पेट वापस ना गया। शंकर कुछ भी करके उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता था। एक दिन एक साधु महाराज शंकर के द्वार पर आए। उस दिन घर में एक चुटकी भर भी आटा नहीं था। शंकर को बड़ी चिंता हुई कि अब महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर में निश्चय किया कि कहीं से थोड़ा सा आटा उधार ले आऊं। पर अफसोस की बात यह थी कि भरे गांव में उसे किसी ने भी सेर भर आटा उधार ना दिया। सौभाग्य से गांव के एक विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा गेहूं मिल गया। शंकर ने उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और घर आकर स्त्री से कहा कि वह इन्हें पीसकर जल्दी से साधु महाराज के लिए भोजन तैयार कर दे। शंकर की पत्नी ने भोजन बनाया। महात्मा ने भोजन किया और चादर तान कर सो गए। प्रातः काल उठे और शंकर व उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। खलिहानी देते समय 2.5 सेर अनाज ज्यादा दे दूंगा। विप्र महाराज भी समझ जाएंगे और मैं भी कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। चैत के महीने में जब विप्र जी खलियानी लेने पहुँचे तो शंकर ने उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण मुक्त समझ लिया। शंकर ने विप्र जी से इसकी कोई चर्चा नहीं की। विप्र जी ने भी शंकर से अपना सवा सेर गेहूं फिर कभी न मांगा। सरल से स्वभाव के शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस बात को पूरे 7 साल गुजर गए। एक बार शंकर बीमार पड़ गया तो महीनों तक खाट से ना उठ पाया। अब बेचारे की गुजर बसर कैसे हो। जमीन भी 5 बीघे की आधी रह गई। एक बैल रह गया, उससे खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ गया। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में विप्रजी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का इरादा है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने कब तुमसे इतने गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। विप्र महाराज, तुम भूल रहे हो, मेरे सिर पर किसी का ना तो छटाक भर अनाज है और ना ही एक पैसा उधार है। विप्र जी बोले, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो जो आज खाने तक को मोहताज हो।
ऐसा कहकर उन्होंने अपने 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया, जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर यह सुनकर अवाक रह गया। हे ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी है, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया है। जब कभी पोथी पत्रा देखने या सगुन साहित विचारने द्वार पर आते थे, तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। विप्र महाराज इतने स्वार्थी हैं कि 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर मेरे सिर पर 5.5 मन अनाज का कर्जा लाद दिया। इनका यह 1.25 सेर गेहूं का कर्जा तो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी मुझसे कह देते तो मैं इन्हें 1.25 सेर गेहूं अलग से तौल कर दे देता। क्या ये इसी नियत से अब तक चुप्पी साधे बैठे थे? शंकर ने कहा, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में मैंने कभी सेर और कभी 2 सेर अनाज भी दिया है। फिर भी आपका 1.25 सेर गेहूं का कर्जा नहीं उतरा। अब आप 1.25 सेर गेहूं के बदले मुझसे 5.5 मन अनाज मांग रहे हैं। बताइए विप्र जी, इतना अनाज मैं कहां से दूंगा? विप्र जी बोले, लेखा जो बख्शीश सो। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे तुमने 1 की जगह 4 पसेरी दे दी हो, मेरे बही खाते में तुम्हारे नाम पर पूरे 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है। चाहे किसी से भी हिसाब लगवाकर देख लो, दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर ने कहा, पांडे जी, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने तक का ठिकाना नहीं है। मैं इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र जी बोले, चाहे जिसके घर से लेकर आओ, मैं अपना छटाक भर भी अनाज ना छोड़ूंगा। तुम यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर जाकर जरूर दोगे। विप्र जी की बात सुनकर शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। किंतु शंकर इतना तार्किक और इतना व्यवहार का चतुर ना था। एक तो ऋण, वह भी एक ब्राह्मण का। अगर बही में नाम लिखा रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल ने ही शंकर को बेचैन कर दिया। वह बोला, महाराज, तुम्हारा जितना कर्जा होगा मैं यहीं दे दूंगा, ईश्वर के यहाँ जाकर क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, फिर अगले जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय तो नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? दुख सुख पाकर मैं तो दे ही दूंगा, लेकिन तुम्हें भी भगवान के यहाँ जाकर जवाब देना पड़ेगा। विप्र जी बोले, भला मुझे वहाँ का डर क्यों होने लगा? वहाँ पर मेरे तो सब अपने ही भाई बंधु मिलेंगे। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी आपस में ही संभाल लेंगे। तुम यह बताओ, मेरा अनाज कब दे रहे हो? शंकर, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा, तभी तो लौटाऊंगा। विप्र जी बोले, मैं यह बात कतई ना मानूंगा। 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर ने कहा, मुझे तो देना ही है, चाहे तो गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवा लो, पर पहले यह बताओ दाम किस हिसाब से रखोगे? विप्र जी बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर ने कहा, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव पर ही काटूंगा।
पांव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपए सैकड़े सूद का हो गया। साल भर में ना देने पर सूद की दर 2.5 रुपए और बढ़ गई। कुल मिलाकर 8 आने का स्टाम्प और 4 आने दस्तावेज की तहरीर शंकर को अलग से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्रजी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, क्योंकि महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। उसने म्याद के पहले ही सारे रुपए अदा करने का व्रत सा कर लिया। दोपहर के समय तो पहले भी कभी चूल्हा ना जलता था, चबाने पर बसर हो जाती थी। अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थी। 1 पैसे रोज का तंबाकू शंकर पी जाता था। उस भले आदमी के भीतर बस यही एक बुराई थी, जिसका वह कभी त्याग ना कर सका था। परंतु अब यह बुराई भी इस कठिन व्रत की भेंट चढ़ गई थी। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तमाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े तो पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। जाड़े की अस्थि बेधक ठंड को उसने आग ताप कर काट दिया। शंकर की मेहनत और इस संकल्प का फल उसकी उम्मीद से कहीं बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने सोचा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। अब तो बस 15 रुपए की ही तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए हैं क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी दुआ से मजदूरी अच्छी मिलती रही। विप्र जी, लेकिन यह तो 60 रुपए ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे अपने ऋण से मुक्त कर दीजिए। विप्र जी, ऋण तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और ले आओ। शंकर, महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। विप्र जी, मैं यह रोग नहीं पालता और ना ही कोई बहस करना चाहता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास नहीं था या किसी के पास रुपए नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत किसी की नहीं थी। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका, तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भरे में 60 रुपए से अधिक ना जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हों? जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो मन भर क्या और सवा मन क्या। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी होती है। आशा में तेज होता है, बल होता है, जीवन होता है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। अब शंकर को मजदूरी मिलती तो वह रुपए जमा ना करता।
कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु ले आता। जहाँ पहले तम्बाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का भी चस्का लग गया। अब उसे विप्र जी के रुपए अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, तब भी वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर ना जाने के लिए बहाने खोजा करता। इसी तरह 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। अपने शिकार को पहले से ही चौकन्ना कर देना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। जो 60 रुपए उनके यहाँ जमा थे, वह सब मिलाकर भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले थे। शंकर, इतने रुपए तो अब अगले जन्म में ही दे पाऊंगा। विप्र जी, मैं इसी जन्म में लूंगा। मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, घर पर एक बैल बंधा है, वह ले लीजिए। और मेरे पास क्या रखा है? विप्र जी, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र जी, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, पर तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद के रुपयों के बदले तुम हमारे यहाँ काम किया करो। जब सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो यूं है कि अब से तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते, जब तक मेरे रुपए नहीं चुका देते। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी रकम की गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे हर महीने सूद के रुपए देते जाओगे? शंकर, महाराज, सूद में आपके यहाँ काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? विप्र जी, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, वे सब क्या हाथ पांव कटाकर बैठे हैं। मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज खाने के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे। एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रख रहा हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र जी, तुम इसे गुलामी समझो, चाहे मजदूरी समझो। मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजदूर की जमानत भला कौन करता? शंकर के लिए कहीं शरण ना थी। भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्रजी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। शंकर की स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्रजी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया, परंतु विप्र जी के 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। विप्र जी इतने भी अन्यायी और निर्दयी नहीं थे। उन्होंने शंकर के जवान बेटे की गर्दन पकड़ी और शंकर का कर्जा उतारने के लिए उसको अपना गुलाम बना लिया।
वह बेचारा आज तक विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, या फिर इस जन्म में होगा भी या नहीं, यह तो ईश्वर ही जाने। दोस्तों, यह कहानी जरा भी काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सत्य घटना पर आधारित है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से यह दुनिया खाली नहीं है। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।